नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से कहानी अकबरी लोटा, जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। अकबरी लोटा अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा रचित एक काल्पनिक कहानी है और इस कहानी में अंग्रेज़ों की पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुएं इकट्ठी करने की प्रवृत्ति पर लेखक ने कटाक्ष किया है। इसमें बताया गया है कि इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, लाला झाऊलाल और उसका मित्र बिलवासी मिश्र। उन्हीं की ये कहानी है और इसमें लेखक ने झूठी शान दिखाने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है कि किस प्रकार लोग झूठी शान दिखाते हैं और उस पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। और किस प्रकार से किया है लेखक ने इसमें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, जिसमें थोड़ा हंसी मजाक भी है, व्यंग्य भी है। तो इस कहानी के अंदर झाऊलाल है और पत्नी के साथ ठठेरी बाजार में रहता है, ऊपर मकान में रहता है वो, और नीचे दुकानें बनी हुई हैं और पति पत्नी के भी बहुत व्यंग्यपूर्ण इस तरह से बातें दिखाई गई हैं और किस प्रकार से एक साधारण लोटे को अकबरी लोटा बनाकर बिलवासी मिश्र अपनी चतुराई से एक अंग्रेज़ को बहुत ऊंचे दाम में बेच देता है। तो इस तरह से हम इसमें कहानी को पढ़ेंगे। अच्छी प्रकार से शब्दों के अर्थ जो होंगे वो आप नोट करते जाइए ताकि अच्छी प्रकार से ये कहानी आपको समझ आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो हम शुरू करते हैं कहानी अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी बाजार का अर्थ होता है बर्तनों का बाजार। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। यानी नीचे जो दुकानें थी लाला झाऊलाल की, उसमें 100 रुपये महीने के करीब किराया आ जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिले थे। आँख सेकना यहाँ पर मुहावरा है, देखने के लिए भी न मिले थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। यानी कि वो एकदम से घबरा गए कि 250 रुपये इतने मांग लिए उनकी पत्नी ने, और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। असमर्थ यानी कि सक्षम न हो, दे नहीं सकते हो। तो लाला झाऊलाल के पास इतने पैसे नहीं थे, एकदम से उसकी पत्नी मांग कर देती है 250 रुपये की। अब लाला झाऊलाल कहाँ से लाएंगे इतने रुपए? तो उनकी पत्नी अपने भाई का नाम लेकर कहती है कि अगर आपके पास नहीं होंगे तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। तिलमिलाना यानी कि थोड़ा उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो लाला झाऊलाल को इसमें अपना अपमान, अपनी बेइज्जती महसूस होती है कि उसकी पत्नी अपने भाई से पैसे मांगेगी, तो इसीलिए वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि 250 रुपये मैं तुम्हें 7 दिन में दे दूंगा। उसकी पत्नी सोचती है ये कहाँ से लाएंगे 7 दिन में, तो थोड़ा उनको ताना मारती है, 7 दिन में या 7 वर्ष में, यानी 7 साल में तो नहीं दोगे आप 7 दिन का नाम लेकर। तो लाला झाऊलाल कहते हैं, नहीं, मैं 7वें दिन, आज से 7वें दिन तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा।
लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों ही में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका, प्रबंध यानी कि इंतजाम न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, प्रतिष्ठा यानी सम्मान का था, इज्जत का था। अपने ही घर में अपनी साख का था, साख यानी कि विश्वास, कि बड़े विश्वास के साथ कहा था, विश्वास टूट जाएगा। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। चारों खाने चित्त यहाँ पर भी मुहावरा है कि जब वैसे तो बहुत सी कहानियाँ अपनी अच्छी अच्छी सुनाते हैं, लेकिन जब काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए, हार मान ली। तो ऐसा वो नहीं चाहते थे, इसलिए कहते हैं यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। दुम दबाकर भाग निकलना, ये भी एक मुहावरे का प्रयोग है, यानी कि अपने जो उसकी पत्नी ने मांगा था, लेकिन फिर वो अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग जाते, यानी कि उसको रुपए नहीं देते तो बहुत बुरा लगता। इसलिए सम्मान का प्रश्न आ गया था, इज्जत का प्रश्न आ गया था। अब तो 4 दिन तो बीत ही चुके थे, अब पत्नी को पैसे देने ही थे। सोचने लगे अब क्या करूं। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा यानी कि मुसीबत सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक्क थे। खुक्क का मतलब कि उनके पास कोई पैसा नहीं था, पैसों से बिल्कुल खाली थे। उन्होंने कहा मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यानी कि जो भी मैं अकड़ दिखा रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं पत्नी को 250 रुपये नहीं दे पाया तो। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर दी। डामल फांसी यानी कि उनको वो कह रही हैं कि किस प्रकार से उनको फांसी दे। डामल फांसी का मतलब है उनको बहुत कहे कि आपने तो कहा था, लेकिन फिर भी इस तरह से आपने मेरी मदद नहीं की, तो वो इसलिए उसको कहते हैं कि जो पत्नी है वो उनको फांसी दे देगी इस तरह से, यानी कि उनका जीना हराम कर देगी। तो वो आगे कहते हैं कि डामल फांसी दे देना कर दे, केवल ज़रा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी कि वो कहते हैं कि उनकी पत्नी उनका मजाक उड़ाएगी कि कैसे रोब से कह रहे थे कि 250 रुपये दे दूंगा, लेकिन सारी अकड़ चली जाएगी, पत्नी के सामने बेइज्जती होगी और व्यंग्यपूर्ण हंसी वो हंसेगी, मेरे ऊपर हंसेगी और सभी को ये बात बताएगी। तो उन्हें इस चीज़ का डर था। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके। इस तरह से वो सोचता है अगर बिलवासी मिश्र भी रुपये का प्रबंध न कर पाए तो मैं क्या करूँगा। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल का छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे यानी कि ऐसी बनावट थी उस लोटे की कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी। यानी कि इसमें उस लोटे का थोड़ा मजाक उड़ाया गया, टेढ़ा मेढ़ा शक्ल का था देखने में, और उसकी पत्नी उसमें पानी लाती है, लेकिन लाला झाऊलाल को वो लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था जिसमें उनकी पत्नी पानी लाई थी। तो लेकिन फिर भी वो चुप रहे। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, अदब माने कि सम्मान करते थे अपनी पत्नी का,
इसलिए वो कुछ भी नहीं कहते हैं, मान करते थे अपनी पत्नी का। तो वो कहते हैं कि मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी कि वो सोचते हैं कि अभी अगर बीच में कुछ बोलूँगा तो ये गुस्सा हो जाएगी, कह देगी अभी 250 रुपये का तो प्रबंध कर नहीं पाए हो और ऊपर से मुझे पानी के लिए इस तरह से सुना रहे हो। इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और सोचा कि अगर चुप ही करूँगा तो शायद भोजन मुझे बाल्टी में ला कर देगी, इसलिए ऐसे समय पर चुप रहना ही ठीक है। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुंडेर जो छत का आगे का हिस्सा जो बना होता है, दीवार के आगे की तरफ निकला हुआ, वहाँ खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। तो इस तरह से व्यंग्यपूर्ण और हंसी मजाक की बातें करते हुए लेखक इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी यानी कि आविष्कार किया था। तो कहना न होगा कि ये सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। तो उस समय लोटा अचानक से उनके हाथ से गिरता है और वो सीधे नीचे गिरना शुरू कर देता है। और कहाँ गिरता है वो? लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, यानी कि बहुत अधिक हैरान हो जाना, ये भी एक मुहावरा है। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब जोड़कर नीचे उतरे तब एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है, यानी कि सर से लेकर पैर तक भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी कि जब अंग्रेज की हालत देखी उन्होंने तो वो समझ गए कि यह लोटा अंग्रेज के ऊपर गिरा है, क्योंकि उसके एक पैर में गिरा है और पूरा ऊपर से नीचे तक वो पानी से भीगा हुआ था। 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया, यानी उनको समझते देर नहीं लगी। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान जो दुकानों में आगे की तरफ एक पर्दा सा जो है बारिश से बचने के लिए या इस तरह से बचने के लिए लगा दिया जाता है, डंडों के साथ आगे की तरफ निकाल के, उसको कहते हैं साइबान। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग स्नान किया, या संपूर्ण सांगोपांग यानी कि संपूर्ण पूरी तरह से, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। बूट यानी जूते पर। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। प्रकांड कोश इतनी विशाल डिक्शनरी है शब्दों की। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता।
जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। निरीह यानी कि कमज़ोर बेचारे, तो वो एकदम से इस तरह की बातें करते हैं अंग्रेज को देखकर कि मैं लाला झाऊलाल को नहीं जानता, जबकि वो इतने अच्छे मित्र थे लाला झाऊलाल के, फिर भी अंग्रेज के सामने वो झूठ बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इस झूठ का कारण क्या था। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी कि यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो वे निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ ही नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया। यानी कि बिलवासी ने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया अंग्रेज के सामने। तो लाला झाऊलाल समझ नहीं पाए, उनको गुस्सा आ रहा था बिलवासी जी पर कि ऐसा क्यों कह रहा है, ये मेरा इतना अच्छा मित्र होते हुए भी झूठ बोल रहा है। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ यानी कि ज्ञानी, और सुशिक्षित पढ़ा लिखा। तो वो एक नाटक करते हैं झाऊलाल और अंग्रेज के सामने। अंग्रेज को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोटा है, बहुत कीमती है, और उससे वो खरीदना चाहते हैं झाऊलाल से। तो इस तरह की वो उनके सामने एक्टिंग करते हैं और वो पूछते हैं कि जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। तो वो उस लोटे को एक बहुत पुराना अकबर के ज़माने का लोटा सिद्ध करने की कोशिश करता है बिलवासी, जिससे कि अंग्रेज़ के मन में लालच आ जाए और वो उस लोटे को खरीदना चाहे, क्योंकि अंग्रेज़ों को थी पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने की, इस तरह के उनके आदत थी। तो वो कोशिश करता है, तो वो जानबूझकर झाऊलाल से 50 रुपये में वो लोटा खरीदना चाहता है बिलवासी। लेकिन अंग्रेज उसे पूछता है, उसे बताता है कि अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था, यानी कि हमेशा इसी से वो पानी पीता था। कह रहा है वो सन 57 तक उनके शाही घराने में रहने का पता है और इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल बना हुआ रखा है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। अब वो काल्पनिक एक कहानी सुनाता है अंग्रेज को कि किस प्रकार वो अकबर के पास वो लोटा पहुंचा था और कैसे वो इतना पुराना लोटा है, अगर म्यूजियम वालों को पता चलेगा तो वो बहुत सारे पैसे देकर इसको यहाँ से ले जाएंगे। तो इस तरह से वो अंग्रेज के मन में लालच पैदा करता है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से कहा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था।
उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150, मैं 200, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। यानी कि वो बोली लगाते हैं लोटे की, और वो इस तरह से एक्टिंग करते हैं बोली लगाने की बिलवासी, और आखिर में वो 250 रुपये पर वो बस कर देते हैं, और अंग्रेज 500 रुपये देकर वो साधारण किसी बेढंगे लोटे को खरीद लेता है लाला झाऊलाल से। तो बिलवासी इस तरह का मुंह बनाते हैं जैसे उनको अफसोस हो रहा हो कि लोटा उनके हाथ से निकल गया, लेकिन वो जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है। आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। होड़ मतलब कि कंपटीशन जिसको बोलते हैं। गत वर्ष यानी कि पिछले साल हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो अंग्रेज खुश हो जाता है। इसमें एक मुहावरा भी आया, प्रसन्नता की कूची, यानी बहुत खुश हो जाना। तो वो कहते हैं कि मेरे जो बॉस हैं, साहब हैं मेजर डगलस, वो भी पुरानी चीज़ें इकट्ठी करते हैं और मुझे कहते थे कि मेरे पास ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं, तो अब मैं उनको जाकर दिखाऊंगा कि मेरे पास भी अकबरी लोटा है। पिछले साल वो एक जहांगीरी अंडा ले गए थे, यानी कि ये बताया गया कि अंग्रेज़ों को किस प्रकार से लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, डगलस को भी किस प्रकार से किसी अंडे को जहांगीरी अंडा कहकर किसी ने बेच दिया था। वही जो बिलवासी मिश्र है इस अंग्रेज के साथ कर रहे थे। जहांगीरी अंडा? पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला और उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा, एक बिल्लोर की हांडी में। बिल्लोर यानी कि कांच की हांडी में। वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में, पारसाल यानी कि जो है पिछले वर्ष दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। कि वो बताता है कि वो जहांगीरी अंडा कैसे खरीदा था मेजर डगलस ने। उसको भी किसी ने ऐसे ही काल्पनिक कहानी सुनाकर वो अंडा दे दिया था। हाँ, पर अब मेरे आगे धून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। यानी कि जो जहांगीरी अंडा है उससे भी पुराना मेरा अकबरी लोटा है। अब वो ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास चीज़ें नहीं हैं। इस रिश्ते से तो आपको लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा।
अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, यानी कि संभाल लीजिए कि किस प्रकार से बिलवासी जी 500 रुपये में वो लोटा बिकवा देता है। अब जो बिलवासी जी ने वो 250 रुपये आखिर में जो फेंके थे लोटे को खरीदने के लिए, तो पूछता है झाऊलाल ये 250 रुपये कहाँ से आए? तो कहता है इस जो कहानी को, इस राज को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है कि वो कहाँ से आए थे। अब आगे हम पढ़ेंगे वो कहाँ से लाए थे। तो 500 रुपये तो वैसे ही वो लाला झाऊलाल को दिलवा देता है अंग्रेज से वो लोटा बिकवा कर। तो रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। यानी कि रुपया अगर अपना हो, यानी कि अपने रुपये को अच्छी प्रकार संभाल कर रखता है तो व्यक्ति उसी में खो जाता है। तो लाला झाऊलाल इतने अपने रुपये सहेज कर रख रहे थे तो बिलवासी इसी बीच अंतर्ध्यान यानी कि वहां से चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी गले में, यानी कि कुछ एक ऐसी जंजीर डाली हुई थी उन्होंने, उसके अंदर चाबी थी संदूक की। और फिर कमरे में जाकर संदूक खोला ताली से, उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर, यानी चुपके से दबे पांव धीरे धीरे लौटकर उन्होंने पूर्ववत पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। यानी कि आखिरी जो गद्यांश है उससे हमें क्या पता चला कि वो अपनी बिना बताए अपनी पत्नी के संदूक से वो रुपए चुरा कर लाए थे और बाद में उन्होंने चुपचाप अपनी पत्नी के संदूक में रख दिए कि उसको पता भी न चले। तो ये रुपए वो 250 वहाँ से लाए थे। तो आपको ये कहानी समझ आई होगी, अच्छी भी बहुत लगी होगी ये कहानी कि किस प्रकार से बिलवासी जी ने झूठ बोलकर वो अपने दोस्त की सहायता करते हैं। वो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो हम कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। क्यों चुप रहे थे? क्योंकि पसंद तो नहीं था उनको ये लोटा, पानी तो पी लिया, कुछ नहीं बोले क्योंकि वो रुपयों का प्रबंध तो कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो पत्नी भी आगे से कुछ न कुछ बातें सुना देगी, इसलिए वो कुछ सोचकर ही चुप रहे और चुपचाप उस लोटे से पानी पी लिया। उसके बाद है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? कि जब नीचे वो देखते हैं कि वो किस प्रकार से वो अंग्रेज भीगा हुआ पैर को सहलाता हुआ आया है अंदर लोगों के साथ, तो बात की गंभीरता को पहचान जाते हैं कि इनके ऊपर लोटा गिरा होगा। वो अंग्रेज की हालत देखकर, स्थिति देखकर तुरंत दो और दो जोड़कर स्थिति को वो समझ जाते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि बोलते तो मामला और भी गंभीर हो जाता। अगला प्रश्न है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? पहचानने तक से इनकार क्यों कर दिया? क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो मित्र थे। अगर वो झाऊलाल के मित्र थे तो अगर वो कहता मैं भी इसका मित्र हूँ, बिलवासी कहता, तो वो जो अंग्रेज़ था वो उससे कोई बात नहीं सुनता उसकी और बिलवासी जी को भी कुछ ना कुछ कहता और वो बचाना चाहते थे बिलवासी जी, तो इसलिए वो उससे अनजान और अजनबी जैसा व्यवहार करते हैं जिससे कि वो अंग्रेज़ को अपनी बातें कहकर अंग्रेज़ का विश्वास जीत सके और ये साबित कर सके कि बिलवासी जो है वह ठीक कह रहा है, इसलिए वो पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। फिर प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? कहाँ से किया बिलवासी जी ने? कि वो अपनी पत्नी से जो 250 रुपये मांग रही थी तो उनके पास पैसे नहीं थे झाऊलाल के पास, लेकिन बिलवासी क्या करते हैं, अपनी पत्नी के संदूक से 250 रुपये निकाल कर
देने जाते हैं, लेकिन घर देखते हैं तो अंग्रेज और झाऊलाल का झगड़ा हो रहा था। अपनी काल्पनिक कहानी बनाकर वो अंग्रेज़ को 500 रुपये में वो बेढंगा लोटा झाऊलाल से लेकर बेच देते हैं। किसी तरह काल्पनिक कहानी बनाकर अंग्रेज को सुना देते हैं कि ये अकबरी लोटा है, तो जिससे क्या होता है कि वो 500 रुपये में तो लोटा बिकवा देते हैं, और बाद में जो 250 रुपये हैं वो अपनी पत्नी के थे, वो वापस जाकर रख देते हैं। और प्रबंध कहाँ से किया उसने? 500 रुपये में लोटा बिकवा कर, यानी कि 250 रुपये की ज़रूरत थी और अपने मित्र को उसने 500 रुपये में दिलवा दिए। उसके बाद है, आपके विचार से अंग्रेज़ ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा कर। क्यों खरीद लिया होगा? क्योंकि ऐतिहासिक पुरानी वस्तुएं इकट्ठी करने का अंग्रेज़ को शौक था, तो जिससे कि साधारण लोटे को ऐतिहासिक लोटा समझकर उसने खरीद लिया। और पहले भी वो नीचे दुकान पर पीतल की पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था, और अंग्रेज की इस आदत का फ़ायदा उठाया बिलवासी ने और एक साधारण लोटे को अकबरी लोटा कहकर बिकवा दिया। आगे है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? वो अपने मित्र झाऊलाल को कहते हैं कि झाऊलाल जब उसके लोटे को अकबरी लोटा कहकर बिकवा देता है तो वो ये बात कहते हैं उसे, क्योंकि वो 500 जो है 250 रुपये कहाँ से लाए वो उसको नहीं बताना चाहते थे कि वो अपनी पत्नी के पास से लाए, इसलिए वो कहते हैं इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। उसके बाद है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी। क्यों? क्योंकि पत्नी से रुपए लेकर आए थे। कैसे आए थे? चुपचाप उसके संदूक में से लेकर आए थे, जिससे कि उसे रात में नींद नहीं आती है। ये चुपचाप उसने पत्नी के संदूक में रखने भी थे। उसको डर था कि अगर पत्नी को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी करेगी, इसलिए वो सही स्थान पर जब तक रुपए नहीं रख लेता तब तक नींद नहीं आई उसे। और बाद में जब वो रुपए रख देता है चुपचाप संदूक में तो उसको नींद भी बहुत, अगले दिन तक वो देर तक सोता रहता है। आगे प्रश्न है, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि झाऊलाल एक कंजूस व्यक्ति थे और धन खर्च करना उनके लिए बहुत कठिन था। इसलिए जब 250 रुपये उनकी पत्नी मांगती है तो लाला झाऊलाल एकदम से हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कहाँ से दूंगा। जब पत्नी कहती है भाई से ले लूँगी तो लाला झाऊलाल का जो अहम है उनके सामने आ जाता है। लाला झाऊलाल नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी अपने भाई से पैसे मांगे, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था। तो वो जोश में आकर कह तो देते हैं कि 250 रुपये दे दूँगा, लेकिन पत्नी हैरान होती है कि इतने कंजूस होते हुए 250 रुपये कहाँ से देंगे। इसलिए वो ये पूछती है कि सप्ताह का मतलब 7 दिन से या 7 वर्ष से, यानी कि 7 वर्षों में तो नहीं देंगे मुझे पैसे। आगे प्रश्न है, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता तो झाऊलाल को रुपए न मिलते, और रुपए मिल भी जाते तो वो उधार लेता अपने मित्र से। क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो लाला झाऊलाल को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता, और बाद में जब सच्चाई सामने आती कि लोटा जानबूझकर नहीं गिराया उन्होंने नीचे, तो पुलिस उसे छोड़ देती। फिर प्रश्न है, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी अगर जाग जाती तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती, बेइज्जती करती बिलवासी जी की, और जब देखती संदूक में पैसे नहीं हैं तो झगड़ा करती अपने पति से, और अपने पति से विश्वास उठ जाता उसका, क्योंकि वो बिना पूछे चोरी करके अपने पत्नी के संदूक से पैसे लाए थे। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। ये कहानी भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप अपनी बुक से भी पढ़िएगा, उसमें जो कठिन शब्द हैं उनको भी समझिएगा, जिससे कि अच्छे से और समझ आ जाए आपको। धन्यवाद।